आज का हिंदू पंचांग जानने में दिलचस्पी है? चलो मिलकर देखते हैं। सबको हैप्पी वेडनेसडे। आज का दिन खास है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आज के दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पंचांग के अनुसार हर दिन की अपनी विशेषताएं होती हैं और इन्हें जानकर हम अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आज है 27 नवंबर 2017। ये दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज के दिन को सही तरीके से प्लान करने के लिए हमें पंचांग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। विक्रम संवत 2081 चल रहा है और हम हेमंत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में हैं। सर्दी का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी लाता है। इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्म कपड़े पहने और सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। आज द्वादशी तिथि है, सुबह 6:23 तक, फिर त्रयोदशी लग जाएगी। द्वादशी तिथि का अपना महत्व है और इस तिथि में किए गए कार्य सफल होते हैं। त्रयोदशी तिथि भी शुभ मानी जाती है और इस तिथि में धार्मिक कार्य करना लाभकारी होता है। नक्षत्र चित्रा है, सुबह 7:36 तक। उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। स्वाति नक्षत्र भी शुभ होता है और इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में भी सफलता मिलती है। कोई बड़ा फैसला लेना है? आज का दिन आपके लिए सही हो सकता है। पंचांग के अनुसार आज के दिन बड़े फैसले लेने में सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें, किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। ध्यान रखना, राहुकाल दोपहर 12:27 से 1:49 बजे तक है। राहुकाल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। इस समय में किए गए कार्यों में बाधा आ सकती है, इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनाएं। सूर्योदय सुबह 7:05 बजे और सूर्यास्त शाम 5:39 बजे होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जानना हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने दिन की शुरुआत और अंत को सही तरीके से प्लान करने में मदद करता है। और जिनका कहीं घूमने का प्लान है, वो आज उत्तर दिशा में जाने से बचें। दिशाशूल है। दिशाशूल के समय में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। कुछ दिनों से मन थोड़ा अशांत है। अगर आपका मन अशांत है तो आज का दिन आपके लिए सही हो सकता है। पंचांग के अनुसार आज के दिन ध्यान और योग करने से मन की शांति मिल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:09 बजे तक है। ध्यान और पूजा पाठ के लिए एकदम सही। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय में किए गए ध्यान और पूजा पाठ से मन की शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, तो प्लानिंग उसी हिसाब से करो। अभिजीत मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आज के दिन यह मुहूर्त नहीं है। इसीलिए अपने कार्यों की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। निशिता मुहूर्त रात 12 से 12:54 बजे तक गहरे चिंतन मनन के लिए अच्छा है। खास बात, निशिता मुहूर्त का समय गहरे चिंतन और मनन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस समय में किए गए ध्यान और चिंतन से मन की शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज पूटिका पोई खाने से बचें। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार इससे बेटों को बुरा होता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार आज के दिन पूटिका पोई का सेवन करना अशुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन इस भोजन से बचें। अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाएं, ये सोच रहे हो? अगर आप अपनी बुद्धि बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए सही हो सकता है। पंचांग के अनुसार आज के दिन कुछ विशेष कार्य करने से आपकी बुद्धि बढ़ सकती है। ये रहे 4 तरीके। धार्मिक किताबें पढ़ें। धार्मिक किताबें पढ़ने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। धार्मिक किताबें पढ़ने से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। 2. भगवान का नाम जपें और ध्यान करें। भगवान का नाम जपने और ध्यान करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है। 3. तीर्थ स्थानों पर जाएं। तीर्थ स्थानों पर जाने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तीर्थ स्थानों पर जाने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। 4. ज्ञानी और अच्छे लोगों की संगति में रहें। ज्ञानी और अच्छे लोगों की संगति में रहने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। ज्ञानी और अच्छे लोगों की संगति में रहने से हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। याद रखना, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा खुश या दुखी होना अक्लमंदी की निशानी नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
छोटी छोटी बातों पर ज्यादा खुश या दुखी होने से हमारी मानसिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। संतुलित रहो और तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी। संतुलित जीवन जीने से हमारी बुद्धि बढ़ती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। संतुलित जीवन जीने से हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है और हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। शांत रहो, समझदार रहो और दिन अच्छा बीते। शांत और समझदार रहने से हमारा दिन अच्छा बीतता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। शांत और समझदार रहने से हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है और हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। शांत रहो, समझदार रहो और दिन अच्छा बीते। शांत और समझदार रहने से हमारा दिन अच्छा बीतता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। शांत और समझदार रहने से हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है और हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने का मौका मिलता है। और पंचांग की जानकारी के लिए बने रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे। पंचांग की जानकारी से हमें अपने दिन को सही तरीके से प्लान करने में मदद मिलती है। इसलिए अगली बार फिर मिलेंगे और आपको पंचांग की जानकारी देंगे। तब तक के लिए शांत रहो, समझदार रहो और दिन अच्छा बीते। एस्ट्रोलॉजर वार्निका 8081052792